देख, सुबह के जूठे बर्तन भी इधर रखे हुए हैं। किसी को कुछ काम करना ही नहीं है, पूरा दिन मैं ही लगी रहूं। फाल्गुनी, बोलिए। दाल चावल बना देना और थोड़ा दाल में नमक कम डालना। खिचड़ी बना दी है मैंने, अभी दाल चावल कहाँ से आ गए? तुम्हारे भैया को दाल चावल खाना था और तो तुम्हें पता है वो थोड़ा नमक कम खाते हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? आप पका लो, आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। इतनी कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने? कौन सी बड़ी बात बोल दी मतलब? मैंने खिचड़ी पका ली है, अभी आप बोल रहे हो कि दाल चावल बनाओ। तो क्या आपके लिए इस घर की मैं सर्फ हूँ? खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी हम सब लोग खा लेंगे, थोड़ा सा दाल चावल अपने भैया के लिए बना दो। वाह, भैया के लिए दाल चावल बनाओ, फिर धवल भैया के बोलेंगे कि उनके लिए कुछ अलग बनाओ, फिर आपके लिए कुछ अलग बनाओ, राज के लिए अलग बनाओ। तो क्या मैं पूरा दिन किचन में ही निकाल दूं? गुस्सा कम करो पहले। मैं इतने दिन से किचन में नहीं आती हूँ तो मुझे भैया की प्रॉब्लम तो समझो। समझ गए कि कितने दिन से आपने किचन में काम नहीं किया है ना, तो इसी वजह से आपके हाथ पैर में वो क्या जंग लग गया है, आप काम कर ही नहीं सकती ना। ये तुम कैसे बोल रही हो? कैसे बोल रही हूँ मतलब? जो काम मेरा है मैंने कर लिया है, अभी जो बाकी है वो आप कर लो। भैया को दाल चावल खाना है ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने इतने प्यार से कहा तुम्हें कि मैंने बोला था, प्यार से बोलने के लिए मैंने बोला था आपको। मत बोलो ना, मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। फाल्गुनी शांत हो जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक घर में रहते हैं, शांति से बात हो सकती है। शांति से बात करो, वो भी आप लोगों से हो ही नहीं सकता। क्या हम लोग इतने बुरे हो गए हैं? हाँ तो हो ना, जब से शादी करके आई हूँ इस घर में मेरा जीना आराम करके रख रहा है। जो भी बोले बस ऑर्डर, ये बना दो, वो कर दो, वो कर दो। ये जूठे बर्तन, ये है ना, ये भी आपसे रखे नहीं जाते। हम तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझते हैं, कभी तुम्हें नौकरानी जैसा ट्रीट किया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? करने की क्या जरूरत है, मैं तो हुई ना इस घर की नौकरानी, पूरा दिन काम में निकल जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना हम सबको अच्छा लगता है और इतने दिन से जब से तुम आई हो तब से मैंने किचन में आना छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा चलो तुम्हें बोल देती हूँ दाल चावल बना दो। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि तुम लोग मुझे ऐसा ही समझ रहे हो, अपनी छोटी बहन समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा कुछ काम में मदद करोगे, नहीं करोगे बाद में तो करने लगोगे ना। पर नहीं, जैसे जैसे मैंने सब काम संभाल लिया, आपको तो बस आराम ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा तुम सोच रही थी अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी समझना है ना आप समझो। आपको समझ में आना चाहिए कि आप घर की बड़ी बहू है, आपका काम, आपकी जवाबदारी आपको समझ में आनी चाहिए। तुमको भी समझना चाहिए, घर की छोटी बहू हो, थोड़ा शांत रहो। खाना बनाने के लिए बोला है, कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोला है तुमको। इतना करने में कुछ नहीं जाता है, मैंने भी सालों से किया हुआ है। तो करो ना, अभी क्या हो गया? इतने सालों से किया है तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो मुझ पे ऑर्डर डाल रहे हो। घर में और भी काम होते मैं सब देखती हूँ ना। क्या काम रहते हैं? तुमने संभाल रखा है तो इसीलिए तुम्हें बोल रहे हैं। अभी तक मैं कर रही थी, जाके धवल से पूछो, अपने भैया से पूछो, आज तक मैंने कोई चीज की कमी रखी है? तुम्हारे पति से जाके पूछो। हाँ तो नहीं रखी है तो अभी भी मत रखो, मुझे नहीं संभालना है किचन, हो गया, मेरे से अब नहीं होता। क्या करना है बोलो? पहले तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, थोड़ा धीरे बात करो। मेरे से नहीं होती ठंडे दिमाग से बात, मैं ऐसे ही बात करूंगी, मैं ऐसी ही हूँ पहले से, अब मैं किसी के लिए बदलने वाली नहीं हूँ। कितना मैं तुम्हें समझा रही, पर तुम हो कि मानने को तैयार नहीं हो। हाँ पर मानना ही नहीं है मुझे, किसी की कोई बात सुननी ही नहीं है मुझे। तो चुपचाप दाल चावल बना दो ना, तुम्हारे भैया खा लेंगे, बात खत्म हुई पे। फिर भी वही बात पे अटके हुए हो आप। मैंने बोला ना कि दाल चावल मैं नहीं बनाऊंगी, जिसको बनाना है वो बना सकता है। आपको नहीं बनाना है ना तो भैया को बोल दो, वो खुद बना लेंगे। कैसे बात कर रही हो? तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है तुम्हें? तो ऐसे बात करने के लिए? तो आपको क्या सिखाया है? यही कि अपने पति का काम दूसरों पे थोपो, खुद मत करो। पति का काम है, तुम्हारे भी कुछ लगते हैं वो। लगते होंगे तो उसका काम करने की जवाबदारी मेरी नहीं है। जब तक तुम्हारे पति थे, तुम नहीं आई थी, मैं उनका काम करती थी कि नहीं करती थी? हाँ तो वो आपके देवर है और जेठ का काम करने की मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। आप नहीं होती हो ना तो ठीक है, आप हो घर में तो मैं क्यों करूं? घर की छोटी बहू हो तुम। छोटी बहू करके मेरा तो जीना आराम कर दिया है। आपको करना क्या है?
मैं इस घर में रहूं या नहीं रहूं, ये बता दो मुझे। हम सब चाहते हैं तुम इस घर में रहो, प्यार से रहो, इतना गुस्सा मत करो। प्यार से आप लोग रहने दोगे, जीने दोगे? सुबह हम से तुम्हें शाम तक इतने प्यार से रखते हैं, सारी चीजें तुम्हारी मानते हैं। आज मैंने एक तुम्हें दाल चावल बनाने के लिए बोल दिया, तुम मुझे इतना गुस्सा दिखा रही हो। हाँ तो दिखाऊंगी ना, दिखाऊंगी। मैंने अपना काम कर लिया है, फिर भी आप बोल रहे हो ये बना लो, फिर दवा बनाएंगे, वो बोलते हैं कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, वो बना दो, तो क्या करूं मैं? तो बना देना, इतनी बड़ी कौन सी बात है? घर में रहना है, खाना बनाना है, और क्या करना है। मेरी ही गलती हो गई, मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इस घर में शादी की। मुझे नहीं पता था कि इस घर में ऐसे लोग हैं जिनको जिनको सिर्फ खुद की पड़ी है, किसी और की नहीं। तुम अभी गुस्से में हो, गुस्सा शांत करो और थोड़ा ठंडे दिमाग सोचो। 2 मिनट का काम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कही है। 2 मिनट का काम है ना, तो खुद कर लो, मैं नहीं करने वाली। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। क्या बताऊं? क्या हुआ? आपने कहा था दाल चावल बनाने के लिए। हम्म। मैं किचन में गई, फागनी खाना बना रही थी। मैंने उसको कहा दाल चावल बना दो। मैंने क्या बड़ी बात कही, तो कहती है आप खुद बना लो। अच्छा, अब आप बताओ, मैं घर की जेठानी हूँ या नौकरानी हूँ? ये जेठानी है करके तो। मुझे इस तरीके से बोल रही थी, आप क्यों नहीं बना लेती हो, पति आपके हैं। अब आप एक मुझे बात बताओ, इतने दिन से जब तक राज भैया की शादी नहीं हुई थी, मैंने पूरा घर संभाला, आप लोग की खुशियों को देखा, राज के, धवल के, सब लोग की खुशियों का ख्याल रखा। सबके लिए जो जो जिसने बोला, मैंने कभी आप में और उन लोग में डिफरेंस किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आप लोगों ने बोला मैंने वैसा किया। आज वो आई है, कहती है तुम्हारे पति है, तुम्हारा लेना देना है। ये तो फाल्गुनी की गलत बात है। इतने प्यार से, इतनी देर से मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, ये हमारा घर है, इसमें बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं है। तुमने अभी आई हो तो तुमने किचन संभाला है, मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं किचन के काम नहीं करती, तो सिर्फ इतनी सी बात बोली दाल चावल बना दो, उसमें इतना हंगामा कर दिया उसने। तो बताइए मैं क्या करूं? देखो अनीता, अभी नई नई शादी हुई है उसकी, वो काफी थोड़ी नादान भी है, अभी बच्ची भी है, और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अपना देखो पूरा का पूरा परिवार है, इसको एक साथ एकजुट से अपने को रहना चाहिए, इसके लिए थोड़ा उसको अभी समझने की जरूरत है। नहीं समझ रही है, लेकिन तेरे को भी थोड़ा उसको समझाना होगा। मैं उसको छोटी बहन जैसा मानती हूँ। मैंने इतने प्यार से जाके सिर्फ एक बात बोली, कितनी सी बात, दाल चावल बना दो, वो भी अपने भैया के लिए, आपके लिए कहा मैंने। देखो अनीता, तुमने अच्छे के लिए किया था, लेकिन अभी वो नादान है और थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए उसको। वो हम लोग से नफरत करती है, कैसे चीख रही थी, कैसे चिल्ला रही थी, मैंने वो चीज देखी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी देवरानी से ना किससे बात कर रही हूँ, मुझसे ऐसे झाड़ रही थी कि मैं उसकी जेठानी नहीं, कोई नौकरानी हूँ। मतलब कुल मिला के उसका बिहेव अच्छा नहीं है अपने प्रति, ऐसे लग रहा है। इतना दुख होता है, इतने सालों से मैंने पूरा परिवार संभाल के रखा, आप लोग की ख्वाहिशों का ख्याल रखा, अपने बच्चों जैसा राज को, धवल को, सबको मैंने प्यार दिया, सबका घर जैसा किया। फागुनी को अपनी छोटी बहन जैसा प्यार किया, वो घर में आई, उसको कोई चीज की कमी नहीं होने दी, और आज वो ऐसा कर रही है। देखो अनीता, मैं राज को बोलूंगा, वो फाल्गुनी को समझाएगा। बिल्कुल, आप मेरे कहने से एक बार राज भैया को अच्छे से बोलिएगा कि हम लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, फागुनी के हम लोग दुश्मन नहीं है, हम लोग सब अपने हैं, हम लोग सबका भला चाहते हैं, एक साथ पूरा परिवार खुश रहे, हम लोग ये चाहते हैं। तो प्यार से मीठे बोल बोलने में क्या जाता है? सही बात। नहीं, राज उसको समझाएगा और वो समझ जाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। करती रहती है, मम्मी भी फोन नहीं उठाती। हेलो बेटा, कैसे याद किया? कैसे याद किया मतलब? मैं याद नहीं कर सकती आपको? आप मेरी माँ हो तो मुझे पूछना पड़ेगा कि मम्मी मैं आपको याद करूँ या नहीं करूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा सुबह सुबह इतनी जल्दी ऐसे कैसे याद किया?
क्या बताऊं मम्मी आपको, इस घर में है ना सब लोग पता नहीं कैसे है, क्या समझाऊं आपको। झगड़ा हो गया मेरा मेरी भाभी से। अरे क्या हुआ? कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं अभी आई। दिक्कत दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपकी बेटी कोई कमजोर नहीं है, किसी की चलने नहीं देगी। वो तो मुझे मालूम है, मेरी बेटी मेरी तरह ही है। देख है ना, तुम है ना कुछ ज्यादा काम मत करना, समझ गई? ये तेरे जेठे का है, मुझे मालूम है, सारा काम करवाते हैं तुम्हें दिन भर। देख तू है ना ही कह देना, समझ गई? हाँ मम्मी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे रहना है। आज वही बात हो गई। अब मैंने खिचड़ी बना दी थी तो अभी ने आके बोल रहे हैं कि भैया को दाल चावल खाना है। अभी बोलो, अभी वो बोलेंगे दाल चावल खाना है, फिर राज बोलेंगे मुझे ये सब्जी नहीं वो सब्जी खानी है। तो मैं क्या पूरे दिन किचन में ही रहूं? अरे बेटा शांत हो जा, शांत। ऐसे कोई करता है क्या? ये क्या दाल भात खिचड़ी सब कुछ एक ही साथ बना देना? ये तो ऐसी बात हुई जैसे हर एक लोग का अलग अलग खाना बना देना। तू कोई काम वाली थोड़ी है और रसोई वाली थोड़ी है। देखो साफ ना कह देने का, समझ में आया? और ऐसे बोलना कि मैं है ना 2 ही चीज बनाऊंगी और जो चीज बनेगी ना वही खाने को पड़ेगी, समझ में आया? हाँ मम्मी, आज ऐसा ही हुआ था। मैंने खिचड़ी बना दी थी, मैंने बोला कि दाल चावल मैं नहीं पकाऊंगी। हाँ। और मेरी जेठानी, उसके तो हाथों में पता नहीं मेहंदी लगी हुई होती है कि क्या, कुछ काम ही नहीं करती। खाना पकाने तो कभी नहीं आती किचन में, और बस ऑर्डर जानने आ जाती है, ये बना दो बेटा, वो बना दो बेटा। अभी बेटा बेटा करके ना वो हाँ, तुझसे काम निकलवा लेती है। तू छोटी है ना, इसलिए तुमसे है ना ज्यादा काम करवाती है। पर तू भी मेरी बेटी है, मैंने अपनी सास की नहीं सुनी तो तू भी अपनी सास की मत सुनना, समझ में आया? अरे काम है ना, जितना हो सके उतना ही करना, ज्यादा मत करना, नहीं तो ये ना तुम्हें काम वाली बना देंगे। हाँ मम्मी, मुझे पता है। और अच्छा है कि सास नहीं है मेरी। अगर सास होती ना तो उसकी भी यही हालत होती जो मैंने आज भाभी की है। आज के बाद मुझे लगता है कि वो कभी मुझे कोई काम बोलने आएगी ही नहीं। और हाँ, वो भी कह देती हूँ, सुन, तुम अपने पति को है ना अपने पल्लू से बांध कर रखना, नहीं तो वो भी इन लोगों की ही सुनेगा और तुम्हें काम करवाता रहेगा, समझ में आया मेरी बात? हाँ हाँ मम्मी, वो तो मुझे पता है। वैसे भी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जैसा बोलती हूँ ना वैसा ही करते, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, चलो वो तो अच्छा है। हाँ वही अच्छा है, इस घर में सिर्फ राज ही अच्छा है, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। इसी वजह से तो मैं यहाँ टिकी हुई हूँ, वरना तो मैं कितने कितने समय से ये घर छोड़ देती। अरे ऐसे घर छोड़ने की बात मत कर। सुन, तू है ना कोई रीजन बना दो। और मैं क्या कह रही हूँ, तुम ऐसा करो ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम चाहिए, मुझे 15 दिन मेरे पियर जाना है, ऐसा बोल देना। नहीं नहीं, मैं मायके तो नहीं आऊंगी, पर ये जो आपने बताया ना वो जरूर कर सकती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए बोला है। हाँ। इतना नाटक तो मैं कर ही सकती हूँ मम्मी। हाँ, और तुझे जो भी आइडिया चाहिए ना तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हें समझा दूंगी, अच्छी तरीके से समझा दूंगी। हाँ मम्मी, इसी वजह से तो आपको कॉल किया है। आपसे बात करती हूँ ना तो मन शांत हो जाता है, वरना तो इसी घर का सब विचार चलता रहता है। क्या मैं समझ में नहीं आता क्या करूँ। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। सुन, अपने माइंड में है ना ये सब बातें छोड़ दो, तुम है ना रिलैक्स हो जाओ और जब भी मन करे मुझसे आकर मिल लेना, समझ में आया? और मुझे कॉल कर देना। ठीक है मम्मी, और आप भी अपना ध्यान रखना। अब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं मिलने आऊंगी, ठीक है? ओके, मैं तुम्हारी वेट करूंगी। हाँ, मैं रखती हूँ, बाय। बाय मेरी प्यारी बिटिया। हाँ मम्मी, बाय बाय। अरे भैया, अरे आओ धोला बस। क्या बात है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं, ये कभी है तो अपना काम निपटा रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ हेल्प कर दूं? रहने दे भाई। हाँ। ये तेरा काम नहीं है। हाँ। ये तुम लोग जो एक्टिंग करते हो ना, हाँ। इतना आसान काम ये नहीं है, तुम्हें सब कुछ देखना पड़ता है। हमारा लोगों का तो क्या है, कैमरा चालू हो गया, डायलॉग बोल दिया, बात खत्म।
भैया ऐसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हो, कोई भी काम आसान नहीं होता है ना, मेहनत तो सब में लगती है। वो बात भी सही है, लेकिन तुम्हारा लोगों का तो क्या है, एक कैमरा सामने रख दिया, डायलॉग को रेडी करके डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, और आप डायलॉग बोल के चले जाते हो। इतनी मेहनत तो नहीं लगती ना हमारे जितनी, सब याद रखना पड़ता है, सब साइनें बराबर करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी होगा। तो भैया हमको भी ध्यान रख के ही सब कुछ करना पड़ता है। एक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल गए, है ना, वो बचपन में होता था कि जो हम बोले चलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओ 50 बार रीटेक होते हैं। वो बात भी सही है। ओ तूने कुछ बॉम्बे वाला ऑडिशन दिया था, उसका क्या हो? तो कुछ फिल्मों के बारे में बोल रहा था मुझे। अरे हाँ भैया, वो बॉम्बे वाले ना, क्या हुआ कि सिलेक्शन तो हो गया मेरा ऑडिशन का, लेकिन वो 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि कोई फ्रॉड कंपनी है, तो फिर मैंने रिप्लाई नहीं दिया। पर एक बार तहकीकात तो कर लेनी चाहिए ना। अरे भैया, रिसेंटली 1.5 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपए गवाए, और मिला क्या? ठन ठन गोपाल। देखो भैया, अगर मेरे में काबिलियत है, उनको जरूरत है, तो मैं पैसा क्यों दूं? मेरे पास टैलेंट है ना, तो मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, गंवाने के लिए नहीं आया हूँ ना। ये बात भी सही है। और वैसे भी मेरे गुरु ने बताया था कि इंडस्ट्री में चाहे आपके पास कोई 1 रुपया भी मांग लेना, तो वो लोग फ्रॉड ही है, तो वो काम ही मत करो। सही बात है। हाँ। पर तूने एक बात अच्छी बोली, यस। अगर तेरे पास हुनर है, कोई कहता है ना, वो कहावत है कि हीरे को परखने के लिए जौहरी आता ही है। तो ऐसे भी तेरे में हुनर है, तो कोई भी तो ढूंढता ढूंढता तेरे पास आ ही जाएगा। पैसे लेने वाले फ्रॉड जरूर निकले। सही बात है तेरी। अच्छा किया, तो अच्छा फोकस कर रहा है ना। और भैया सुनिए ना, एक एल्बम सॉन्ग मिला है, बहुत बढ़िया, उसमें हीरो का रोल कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। भैया आपने वो सारेगामा चैनल का नाम सुना है? कैसी बात करता है, उसको कौन नहीं जानता। ए सारेगामा टी सीरीज पूरी दुनिया में फेमस है, सब जानते ही है। जी। सारेगामा का सॉन्ग तू कर रहा है? एक साथ 3 कंपनी का लॉन्च करूंगा मैं, जी म्यूजिक, सारेगामा और टी सीरीज, तीनों के साथ करार हो चुका है मेरा। क्या बात कर रहा है। यस। हाथ छोड़, हाथ छोड़। कॉन्ग्रेचुलेशन 3 बार, तीनों कंपनी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। ऐसे भी मुझे भरोसा तो था ही कि मेरा भाई एक दिन सुपरस्टार बनेगा और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। Thank और you, ये भैया। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये वक्त जल्द से जल्द आ जाए। और देख, ईमानदारी से काम करना, मेहनत करना और अपने किरदार को ऐसी तरह निभाना कि सामने वाला देखता रह जाए जी। कि ये धवल नहीं, किरदार है। ये बात ध्यान रखना। सही है भैया। और अभी तुझे मेरा एक काम करना है, अभी देख। और भैया सुनिए ना, एक बात तो बोलना भूल गया। अगर महादेव की कृपा रही ना, तो जल्दी आपको मैं बड़े सिनेमा में देखने को मिलूंगा। बड़े सिनेमा मतलब थिएटर में? यस। क्या बात कर रहा है। अरे यार, भैया। आज तो तू सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज दिए जा रहा है। यस भैया। बढ़िया है, बढ़िया है। आज तो दिन खुश कर दिया। अच्छा है, काम पर फोकस कर, अच्छी तरीके से काम कर जी। और जल्द से जल्द बिग स्क्रीन पर आ जा और Yes. मुझे फाइट करते हुए, रोमांस करते हुए मैं देखना चाहता हूँ। जी भैया। मैं बचपन में मैं भी नाटकों में काम किया करता था। अच्छा। लेकिन क्या, ये बड़े भैया की थोड़ी हालत इधर उधर थी, तो जी। मैंने भी फिर काम में अपना मन बना लिया। समझ इसलिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन तेरे थ्रू मैं अपना सपना पूरा करूंगा। देख जी भैया। पर मेरा एक काम करना है, भूलना मत। तो घर जाते जाते ये फाइल जो है ना जी, वो शर्मा जी के यहाँ तुझे देके जाना है, बराबर? कुछ पेमेंट वगैरह लेना है या? नहीं, वो तो मैं सब संभालूंगा, तू सिर्फ दे के जाना, उसको ड्रॉप कर वहाँ दे देना। ठीक। बाकी का वो समझ जाएगा, उसमें बोलना राज भैया ने दिया है। ठीक है? ठीक है। हाँ। और आप कब आ रहे हैं घर? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा काम निपटाते हैं। ठीक है, मैं निकलूं फिर? हाँ, पैसा वैसा है तुम्हारे पास? है भैया, थैंक यू। हाँ, चलिए, राधे राधे। राधे राधे। गाड़ी जरा धीरे से चलाना। हाँ भैया, बिल्कुल। लो, आप कब आए? थोड़ी देर हुई। तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं, मैं तो किचन में ही थी। चाय बना लूं आपके लिए? नहीं, लेकिन किचन में तो मैंने देखा था, तू वहां तो नहीं थी। वो बेसिंग एरिया में थी ना, मैं पीछे बर्तन साफ कर रही होंगी। पता है ना आपको कि अभी तो वो काम वाली आ नहीं रही है,
तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ वो बात भी सही है, थक जाती होगी तुम भी। थक तो जाती हूँ पर क्या करें, जब किसी से प्यार करते ना तो उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया है। हाँ ये बात तो सही है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच कहूँ तो आज मैं भी थक गया हूँ यार। क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, आज सिर दुख रहा है, लाओ मैं दबा देती हूँ। ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज काम ज्यादा था ना तो पूरा माइंड अपसेट हो गया, तो थोड़ा आराम करने की इच्छा हुई तो मैं जल्दी आ गया इसलिए। पर अभी क्या करें, बिजनेस की बात है, उसमें थोड़ा तो ऐसा रहेगा ही। और वैसे भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर थोड़ी थकान तो होगी, पर उसका फल अच्छा मिलेगा ना। हाँ वो बात सही है कि काम करेंगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही। और मैं क्या बनाऊँ, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है मुझे। खाने में मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी? हाँ। अच्छा किया, हल्का खुराक बनाया। और मैं खाना खा के जल्दी सो जाना चाहता हूँ और ही नींद आती है। लो, मुझे तो लगा आज आप जल्दी आ गए तो मुझे कहीं पे ले जाने का प्रोग्राम होगा, पर नहीं, आपको तो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। ये शादी करके आए हो ना, तब से आप बदल गए हो। बदल गया हूँ मैं? हाँ मतलब जब एंगेजमेंट हुई थी ना तब तो आप अच्छी अच्छी बातें करते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे, बाहर खाना खाने ले जाते थे, मूवी देखने ले जाते थे। अभी कितने समय से हम नहीं मूवी देखने गए हैं, नहीं कहीं पे डिनर के लिए गए हैं, कुछ भी नहीं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही। कोई और तो पसंद नहीं आ गई ना आपको? हंस क्यों रहे हो? अरे मेरी जान, मुझे कोई थकान वकान नहीं हुई है। आज मैं इसलिए जल्दी आया हूँ कि आज हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और रात को मूवी देखने जाएंगे। ये तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे मालूम है, अभी मैंने ऐसी बात की ना इसलिए आप पलट गए, बाकी आपका तो मूड वही था, घर जाके खाना खा के आराम करना। ऐसा कुछ नहीं था। अगर थकान होगी तो आदमी ऐसे बात करेगा? हैं? देख मेरे सामने देख, सही में बोल रहा हूँ। आज मूवी जो देखने जाने की इच्छा हुई है वो आई है ना, नई मूवी रिवेंज, धुरंधर रिवेंज, वो देखने जाना है। पर उसमें वो फाइटिंग वाला सीन ज्यादा है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे, आपको पता है ना, मुझे लव स्टोरीज ज्यादा पसंद है, रोमांटिक। लेकिन वो ऐसी मूवी आनी भी तो चाहिए, अभी होनी तो चाहिए थिएटर में, इसीलिए। वो बात भी सही है, कोई बात तो नहीं। एक काम करते हैं ना, हम मूवी यहाँ क्रिएट करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं। मुझे भी आता है वैसा सब कुछ जैसे क्या? मूवी में करते हैं। मतलब आप डांस करोगे और मैं देखूंगी? डांस? अच्छा है, अच्छा है, आप इधर डांस करो, मैं देखती हूँ। रोमांस में डांस नहीं होता है, रोमांस होता है। तो वो मैं करता हूँ ना, मुझे आता है। अरे मैं मजाक कर अरे रही अरे थी। पर मेरी बात सुन, तू मजाक कर रही थी, मैं सीरियस हो गया ना। मुझे अब मूवी यहाँ दिखानी है। नहीं, हम मूवी देखने जाते हैं ना, वो धुरंधर रिवेंज, वो देख लेंगे, वो अच्छा रहेगा। उसमें भी लव सीन तो है ही। हाँ तो कोई बात नहीं, जाते हैं, देखते हैं मूवी कैसी है। वैसे मेरी फ्रेंड लोग सब देख के आई, उन्होंने बोला मूवी अच्छी है, तो आपकी भी इच्छा है तो देख लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं देखने जाना है। अगर तेरी इच्छा है तो ही जाते हैं, वरना मैं तो अपने दोस्तों के साथ देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी भी इच्छा है। हम मूवी देखने जाएंगे, फिर डिनर करने जाएंगे, फिर बहुत दूर तक लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, और आज हम कार में नहीं बाइक पे जाएंगे, वो हमारी, और मैं ऐसे पीछे से आपको पकड़ के बैठूंगी और लॉन्ग ड्राइव। फिर मैं ऐसा करूंगा, यहाँ हाथ रखो, फिर ऐसा हाथ रखो, सब बोलूंगा। हाँ तो मैं आपकी बीवी हूँ ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? तो फिर तू मेरे को क्यों बता रही है? तो हाथ तो तू ही रखेगी ना, दूसरी कोई लड़की तो नहीं रखेगी ना। अरे ऐसा बोल रही हूँ कि कितना टाइम हो गया, हम शादी से पहले ऐसे घूमते थे, अभी नहीं घूम रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। अब हम लोग क्या जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना। हाँ तो क्या हो गया, जॉइंट फैमिली में ऐसा तो थोड़ी लिखा है कि घूमने नहीं जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है। और राज, आपको तो पता है ना, कहाँ खो गए? मुझे ये सब कितना अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है ना, घूमने जाना, मूवी देखने जाना, डिनर करने जाना। ठीक है तो कल हम लोग जाएंगे। ठीक है? कल? अभी आज की बात चल रही थी।
भूल गया, आज ही जाना है। हाँ तो मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो जा। मैं जींस पहन लूँ? पहन ले। ठीक है। और वो ब्लैक वाला टॉप पहनना। हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। अरे बहुरानी, एक कप जरा चाय बना दीजिए ना। क्या है भैया, बुलाया मुझे? हाँ एक कप चाय बना दो। क्यों? क्यों, क्या चाय पीनी है मुझे? हाँ तो मैं क्यों बनाऊं? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? बुलाओ अपनी बीवी को, बोलो चाय बनाने के लिए। अरे बहुरानी, वो मंदिर गई है, इसके लिए मैंने आपको बुलाया। वाह, उसको तो काम ही क्या है, मंदिर जाओ, शॉपिंग करने जाओ, किटी पार्टी में जाओ, उसके अलावा कुछ करना है? और आपका क्या काम है? सुबह से 3 बार तो चाय पी चुके हो, अभी और भी चाय बना दो। क्या पूरे दिन मैं घर के काम ही करती रहूं? अरे बहुरानी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैंने तो आपसे सिर्फ चाय ही मांगी है, इसमें इतना ऊंचा नीचे होने की क्या बात है बहुरानी? लो, सिर्फ चाय मांगी है। हाँ, अभी तो बोल रहे थे कि चाय मांगी है, फिर बोलोगे कि चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी ले आती, फिर बोलोगे कि शाम को ये पका देना। तो क्या मैं आप लोगों का काम करने के लिए इस घर में आई हूँ? नौकरानी बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। अरे बहुरानी, ऐसा क्यों बोलती हो? हमने आपको घर के नौकरानी थोड़ी समझ रखा है। तेरी जेठानी बाहर गई है, इसके लिए मैंने आपको चाय का बोला है। इसमें भी आप इतने लाल पीले हो रहे हो। हाँ तो होंगी ना, पूरा दिन मैं घर में रहती हूँ, और आपने ही बोला ना कि मेरी जेठानी बाहर गई है, तो उनका काम यही है, बस घूमते रहो फिरते रहो, और कुछ काम तो करना ही नहीं है। जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से उन्होंने तो सब काम से मानो मुक्ति ही ले ली है। चलो कोई बात नहीं, अभी चाय नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन इतने गुस्से में भी बात क्यों करती हो? लो, तो आपको क्या लगा मैं चाय बना के देने वाली थी? वैसे भी मैं चाय बनाने वाली नहीं थी, इसलिए बोल रही हूँ कि घर के और आपके जो भी काम रहते हैं ना, मेरी जेठानी को बोलो, मुझसे मत कहा करो। मैं इस घर में सबके काम करने नहीं आई हूँ। अच्छा बहुरानी, इतना मत सुनाओ, कोई बात नहीं, चाय बना के मत दो, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस। मत पीना, मैं बनाने वाली भी नहीं हूँ, और चाय क्या शाम का खाना भी नहीं बनाने वाली हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मत बनाना, कोई बात नहीं है, आपकी जेठानी को बोल दूंगा, वो जब आएगी तब। हाँ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप इतने गुस्से से भरी हुई हो, तो सारा गुस्सा मेरे पे निकाल लोगे। हाँ तो गुस्से से ही भरी होंगी ना, जेठानी को, मेरी जेठानी को काम करने के लिए बोलोगी, और आपको क्या लगता है वो तुरंत ही काम कर लेंगे? देख लेती हूँ मैं भी आज क्या बोलते हो और वो करते हैं कि नहीं करते। बोल देना शाम को जो भी बनाना है वो, मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है बहुरानी, ठीक है। भाभी, टिफिन बन गया, मुझे लेट हो रहा है, भाभी जल्दी कीजिए ना। क्यों लेट हो रहा है तो टिफिन बन गया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं अकेली ही आपकी भाभी हूँ, दूसरी भी भाभी है ना आपकी। भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है, क्या हो गया? वो बड़ी भाभी बाहर गई इसलिए मैंने आपको बोला। तो उनका तो काम ही है बाहर जाने का, घूमते रहने का, तो मुझसे क्या बोल रहे हो? उनको बोलो कि एक दिन तुम टिफिन बना के दो। रोज रोज मैं ही टिफिन बना के दूं, सबके काम मैं ही करूं? मुझे और भी कुछ काम रहते हैं। भाभी बड़ी भाभी रोज बनाती है ना टिफिन, आज जो नहीं है तो मैंने आपको कह दिया, उसमें बुरा क्या लगाने का? कब बनाया बड़ी भाभी ने टिफिन? इतने टाइम से इस घर में मैं ही बना रही हूँ, पर आज से मैं नहीं बनाऊंगी। तो जो भी अपना काम है ना, वो अपनी भाभी को बोलना, मुझे मत बोलना। भाभी इतने दिन से आप बना रहे हैं ना टिफिन, हाँ ना, तो एक दिन और बना दोगी तो क्या हो जाएगा? एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। और है ना, जब से मैं इस घर में काम करने लग गई हूँ ना, सबको शांति हो गई है, किसी को कुछ करना ही नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि किसी को कुछ काम नहीं करना है ना, तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक काम करो ना, खाली फ्रूट्स तो काट दो। अच्छा क्यों, आपके हाथ दिखाओ। नहीं नहीं, आपके हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई है, तो फ्रूट्स आप नहीं काट सकते। काफी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं खाली फ्रूट्स काटने को बोल रहा हूँ। मैं पागलों जैसी बात कर रही हूँ? क्यों, फ्रूट्स आप नहीं काट कर सकते? ये आप भी कर सकते हो, इजी काम है। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, नहीं तो हम कर लेते। छुट्टी होती तो कभी आपको उठाया गया, सोने देते हैं ना, भाई भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या हो गया, काम करने के लिए तो लाए आपको।
क्या बोला आपने? वैसा भाई बोलते ना, मैं तो नहीं भाभी, भाई ऐसा मस्ती में बोल रहे थे एक दिन। काम करने के अरे लिए मैं नहीं भाभी, भाई बोल रहे थे। आपके भाई ऐसा बोलते हैं? हाँ वो मस्ती मस्ती। आपको लगता है कि वो ऐसा बोल सकते हैं? अरे हाँ वो बोलते हैं, कभी आप नहीं होते तो। आप कुछ भी कोशिश कर लो, मुझे भड़काने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, और आपका जो काम है ना वो आप खुद संभालो, या तो फिर भाभी को बोलो कि वो करके दे, मैं नहीं करने वाली। ठीक है भाभी, तो फिर आज मैं बिना टिफिन के ही जाता हूँ, हाँ ना? खुश होगी ना आप? बहुत धन्यवाद आपका। वैसे भी बाहर बहुत कुछ मिलता है, खा लेना कुछ भी। ठीक है, आप ना पड़ी रहो, फोन में रील्स देखा करो बस। रील्स देखूंगी या कुछ भी करूंगी, मेरी मर्जी। आप कौन हो मुझे सुनाने वाले? जब देखो तब जिसको देखो सब सुनाते ही रहते। पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की है, सबकी बातें सुनने के लिए। अभी इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मम्मी से बात कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता वो ही दिखाएगी। अरे ऐसे उकड़ी उकड़ी क्यों रहती हो? घर का तो सब बताइए। घर का माहौल है, चलता रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, कोई मुझ पे चिल्लाते रहे। घर की छोटी बहू है, छोटी बहू की तरह रहना चाहिए। देखो परिवार में ऐसा तो सब कुछ चलता ही रहता है, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। तुम भी छोटी छोटी बातों के लिए क्या बैठ भैया जाती भाभी, हो? आओ बहना आओ, आओ बैठो, आओ। कैसे हो आप लोग? बस सब बढ़िया, राधे राधे। आपके सब कैसे हैं? बस एकदम मस्त। सोचा बहुत दिन हो गए भैया भाभी से मिले नहीं, तो आज मिलाती हूँ। जीजा जी कैसे हैं? बस एकदम मस्त। बच्चे? आप बताइए। बच्चे कैसे अरे हैं? बच्चे कैसे होंगे, वही वैकेशन चल रहा है तो बस तूफान मस्ती और क्या। घर पे हमारे समधी जी, समदन जी? बस आपको याद कर रहे थे, प्रणाम बुलाए आपको। क्या बात है, क्या बात है। आप कैसे हो भैया, वो बताइए। बस सब बढ़िया, भगवान की कृपा है। बिजनेस पे सब सही है? हाँ सब अच्छा है, चल रहा है। और कहाँ है मेरे दोनों भाई, कहाँ पे है? बस यहीं पे होंगे। अरे भैया, वो बुआ की लड़की की शादी थी तो आप लोग क्यों नहीं आए थे? हाँ हम नहीं आ पाए, कुछ काम था। अच्छा अच्छा। ये भाभी को क्या हुआ है? कब से देख रही हूँ सुनमुन बैठी हुई है, उदास है। क्या हुआ भाभी, कुछ प्रॉब्लम है? क्या बताऊं, फागुनी का नाटक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा ऐसा है। तुम्हारा भैया तो कुछ बोलते नहीं है, बोलते घर की बात है। अब बताओ मैं कितना सब। आई है घर में छोटी, छोटे की तरह रहना चाहिए। मैं जेठानी हूँ, मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। बोलते रहती है, चिल्लाती रहती है, हर वक्त कला क्लेश घर में। ओह, ऐसा है। तो बताओ मेरा दिल क्या करेगा? हाँ वो तो सही बात है। पर भाभी अभी क्या है, नई नई शादी हुई है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे हो जाएगा। तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं, मैं भी यही सोचती थी। ये सोच के मैंने छोटी बहन समझ के उसको सारी चीजें समझाई, किचन संभालना सिखाया, और आज वो मालकिन बन के बैठी है और मुझे नौकरानी समझती है। थोड़ा बहुत प्यार से समझाओ ना, समझ जाएगी। अब आप आए हो ना, आप देखो, आपको घर का माहौल पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा है। चलो ऐसा हो तो मैं 1-2 दिन रुकती हूँ। ठीक, अच्छा रहेगा। अगर भैया बोले तो। अरे आपका घर है, क्यों नहीं रखो, ऐसी क्या बात है? आपको भैया को क्या तकलीफ होगी? आप ही का घर है, शादी होने से लड़की पराई थोड़ी हो जाती है। देखो ना। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, सोचा थोड़ा भैया की फेस पे स्माइल ला दूँ। नहीं 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 बहना, आपका घर है, आप चाहे जितना रुक सकते हो, उसमें क्या बात है। और भाभी खाने में क्या बनाया आज? आपको पता है ना, मुझे आपके हाथों का हलवा बहुत पसंद है। बना दूंगी आपके लिए हलवा, आप जैसा कहोगी वैसा बनेगा। बस ऐसे हंसा करो, स्माइल दिया करो, ऐसे मुझे वो अच्छे नहीं लगते हो। और सब टेंशन छोड़ दो। लेकिन ये आपके हाथ का हलवा, ये राज तो मुझे आज तक मालूम ही नहीं था। लो बोलो, आपको नहीं पता भाभी मूंग की दाल का हलवा कितना मस्त बनाती है। अब जिसको शुगर हो गया उसको मीठा क्या और हलवा क्या। हाँ वो भी है। अरे तो अनीता, मुझे शुगर तो आज हुआ है, पहले तो मैं मीठा खाता ही था ना, मीठा मेरा फेवरेट था। हाँ ये जरूर है कि वो कई चीजें बहुत बढ़िया बनाती है, तो कभी कभी तो मैं उसके अपनी अंगुली खा जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज मूंग की दाल का हलवा खाइए। ठीक है। समझ क्या रखा है पता नहीं। देखो मम्मी भी यहाँ है। मम्मी जी
पूजा हो गई आपकी? बोल बेटा, तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन में नहीं रहूं तो क्या करूं? क्या करूं आप बताओ ना, क्या करूं मैं? क्या हुआ वो बताएगी? हाँ, मेरी ननन वो रहने के लिए आई है। घर में इतने लोग कम थे कि अभी वो भी रहने के लिए आ गई। अरे आ रही है तो तू उसे हैंडल नहीं कर सकती? नहीं कर सकती ना, वही तो तकलीफ है। कितनों लोगों को हैंडल करूं, इसका ये बना के दो, उसको वो बना के दूं, और सबका टाइमिंग सेट करो, पूरे दिन घर का काम करो। मुझे तो लगता है कि मैं उस घर में एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। तुझे है ना बुद्धि नहीं है। तेरी ननद आई है ना तो काम बड़ा नहीं है, काम कम हो गया है। तुझे ना बुद्धि से उसके पास काम लेना है। सुन, तुम्हें ना आधा काम उसको बांट दे। ननद जी आप तो ये बहुत अच्छा बना रही है, वो बहुत अच्छा बना रही है, ऐसा कह के उसके पास कराओ ना काम। क्या तुम भी? मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ काम करेगी। आते ही तो उसने बोल दिया कि मेरे लिए भाभी एक कप चाय बना दो ना। अभी सोचो, अभी आते ही उसने चाय का ऑर्डर कर दिया, आगे आगे क्या करेगी? मैं ना उस घर में जाने वाली ही नहीं हूँ, मैंने सोच लिया है। देखो ऐसे हार नहीं मानते। तू है ना मेरी बेटी है, मैंने अपनी सास की नहीं सुनी, वो चली गई पर मैं तो हूं ना, कुछ सीख मेरे पास। समझ गई? काम है ना अपनी माइंड से लेना है, समझी? और ऐसे हार के यहाँ मत आ। उनका है ना डटकर मुकाबला कर। क्या मुकाबला करूं? कोई भी मेरे फेवर में नहीं है सिवाय के राज। बस वो ही अच्छे हैं, बाकी तो सब एक दूसरे का ही देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। मेरा तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है और सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। देख ऐसा नहीं है, तू ऐसा सोच रही है। सुन, तू छोटी है ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ता है। पर मैं क्या कर रही हूँ, तू है ना अपने दिमाग चला, थोड़ा उस पर ध्यान दे। सुन, तेरी जेठानी है ना, जैसे तुम्हें सौंप कर चली जाती है ना बाहर, यहाँ शॉपिंग करना है, वहां शॉपिंग करना है, तो तू ऐसा कर, तू भी चली जा। सुन, आज चलो जो भी बनाना हो बराबर, तो तू अपनी जेठानी को कह दे या नड़न को कह दे। नड़न के लिए तो वो घर पे ही रुकेगी, बराबर? ये बात सही बोली। हाँ, जब मैं मेरी ननन को काम सौंपूंगी ना, तो मेरी जेठानी को भी रुकना ही पड़ेगा। ऐसे ही हाथ उठा के मुंह उठा के चली तो नहीं जाएगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और तेरी वो सहेली है ना शीतल, वो तो तेरे नजदीक रहती है, उसके यहाँ घर चली जा। हाँ, वो बात भी सही है। पर मम्मी मुझे ना, मैं अब पक चुकी हूँ उस घर से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो घर में जाना ही नहीं है। देख ऐसा नहीं है, घर के छोटे मोटे काम करना पड़ता है। देखो ससुराल है, करना तो पड़ता है। मम्मी आप बोल रही हो? अरे हाँ, तो मैं क्या करूँ? सुन देख, ससुराल है ना तो ससुराल में काम करना पड़ेगा। हाँ, मायके जैसा थोड़ा ही है कि तुम 10 बजे 11 बजे उठो। पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा राज को समझाओ, उसको चढ़ाओ कि यहाँ मुझे मेरा सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, थोड़े दिन बाहर ले चलो ना, नहीं तो मेरा माइंड फ्रेश कैसे होगा? मैं घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ। ऐसा तो क्यों नहीं बोलती? ये बात सही बोली मम्मी आपने। मैं ना आज ही राज को बताऊंगी, हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं। वैसे भी कितना टाइम हो गया, शादी के बाद हम 1-2 बार ही बाहर गए हैं, फिर गए ही नहीं है। मुझे मालूम है, और तेरी जेठानी इतनी घूम रही है ना, वो भी मालूम है। हाँ, उनको तो बहाना ही चाहिए। और आपको पता है, मेरे जेठ जी फ्री नहीं होते हैं ना, तो वो किटी पार्टी के नाम से भी कहाँ घूम के आती है, और मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। हाँ। मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आपने बताया है। हाँ, और घर के छोटे मोटे काम करती रहना, तो ऐसा नहीं लगे कि तू काम नहीं कर रही है। छोटे मोटे करते रहना चाहिए, पर जो बड़े बड़े काम है ना, वो उनको दे दो। समझ गई? हाँ, और अभी तो ननन भी है। हाँ, तो उनको भी बोलूंगी, वो हाथ बटा देगी। ठीक है मम्मी। वैसा तो मैं सोच के आई थी कि आज से यहाँ ही रहूंगी, लेकिन आपने जो मुझे आइडिया दिया है ना, उसका भी एक बार यूज कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मेरे पास तो एक ही रास्ता है, राज, उसके सिवाय कुछ नहीं।
ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं वैसे भी गुस्से में निकली हूँ घर से कुछ बोले बगैर। अरे ऐसा क्यों किया? अच्छा, राज तुम्हारी चिंता करेगा और है ना, राष्ट्र तुम्हारे हाथ में, फिर क्या डरना। और कोई भी मुश्किल हो कभी भी डरना नहीं। ठीक है मम्मी। हाँ चलो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाँ भाभी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या काम था? अरे बोलिए, क्यों घबरा रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे आपसे फाल्गुनी के बारे में बात करनी थी। फाल्गुनी के बारे में? हाँ बताइए, क्या बात है? आपको नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है? घर में क्या चल रहा है? भाभी आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है। मतलब क्या हुआ है भाभी? खुलकर बताइए तो पता चलेगा ना। फाल्गुनी डेली कुछ ना कुछ लेके बहाने मुझसे लड़ती रहती है। किचन में ना काम करने के बहाने, कभी आपके भैया के डिसरिस्पेक्ट, हर एक चीज में। एक बात तो मैं आपको बताऊं, कुछ भी मैं उससे एक प्यार से शब्द बोलती हूँ, छोटी बहन समझ के उससे बात करती हूँ। हर बार मैंने उसको प्यार से समझाया, लेकिन वो कोई बात समझती नहीं है। ये आप क्या बात कर रही हो? मुझे तो आज तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक दिन आपके भैया को कुछ खाने का मन हुआ, मैंने जाके बोला कि ये बना दो। मुझ पे उल्टा बरसने बोली आप बना लो, आपके पति हैं। धवल को बोलती है उनकी जिम्मेदारी मैंने थोड़ी ले रखी है। दीदी आई हुई है घर में, उनको बोलती है कि बैठ के मुझसे खाने आ गई हैं। आप बताओ मुझे, मैंने आप लोगों में कभी कोई चीज की कमी की? ना भाभी, आपने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने इतने सारे लोग का काम किया, सबका मैंने ख्याल रखा, दीदी का, धवल का, आपका, उनका। मैंने कभी आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस होने दी? कभी किसी भी चीज के लिए मैंने आपको मना किया? नहीं भाभी, आपके तो इतने एहसान है हम पर कि वो कभी हम चुका भी नहीं पाए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी ऐसा क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम है उसे? मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि आराम से बात करो, प्यार से समझो कि क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन उसको कोई चीज समझ में नहीं आती। अब बस आप ही एक आखिरी उम्मीद बचे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला। इतने दिन से छुपा छुपा के मैं सोच रही थी घर का माहौल है, अभी अभी शादी हुई है, अब सीख जाएगी, अब सीख जाएगी। तो भाभी आप फिक्र मत करो, ये सब मैं सुलटा दूंगा। मैं पहले बात करता हूँ उससे, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना जरूरी है। लेकिन भाभी इतने दिनों से वो ऐसा कर रही थी तो मुझे बात तो करनी चाहिए ना आप लोगों को। देखो आप लोग काम पे जाते हो, घर की टेंशन मैं संभाल लेती हूँ, आज तक संभालती आई, मैंने सोचा ये भी संभाल लूंगी। घर की बहू है, उसको समझाऊंगी प्यार से, समझ जाएगी। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। पर ये पानी सर से ऊपर चला गया है। ठीक है आप फिक्र मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही और कैसा ऐसा बर्ताव करेगा। सबके सामने बोलेगी तो चलेगा, लेकिन बड़े भैया के सामने तो बोलेगा तो ये नहीं चलेगा। आप उससे प्यार से बात करना, उसको प्यार से समझाना। देखो भाभी मुझे पता है कि इसके साथ मुझे कैसे बातें करनी, अगर वो प्यार से समझ जाएगी तो ठीक है, वरना मुझे क्या करना है मुझे पता है। जाइए आप फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। जाइए। जय श्री कृष्ण समझी जी। जय श्री कृष्ण। आइए बैठिए। बैठे। अच्छा बोलिए, क्या काम था? आपका फोन आया था। हमने तो नहीं बुलाया। पर फोन तो आपके घर से ही आया था, मुझे लगा कोई अर्जेंट काम होगा। हमने तो कोई फोन नहीं किया था। और फाल्गुनी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ अंदर होगी, हाँ आती होगी। हाँ आती होगी। कुछ काम में होगी। वैसे भाभी बहुत काम करते हैं ना आजकल, तो सब काम वही कर लेते हैं। ऐसा है? हाँ कुछ ज्यादा ही काम करती है। काम के बारे में तो पूछो मत, उसको जो भी काम दो वो कर देगी। सही बात है, वो एकदम दो काम ज्यादा करते हैं, है ना? वो आप पे ही गई है, ये बात तो सही है। वही तो, मेरी बेटी मेरे पर ही जाएगी ना। हाँ, आपकी जो बेटी ठहरी आपके ऊपर ही जाएगी। लो संभालो इसको। अरे जमाई ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो ये लोग बोल रहे थे पूरा काम ले रहे और कुछ ज्यादा ही काम कर रही है घर पे। आपकी बेटी जो ठहरी घर के सब काम करती है, पर कैसे करती है
पूछिए इससे, पूछिए। मैंने माफी मांग ली ना, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? बात को बढ़ा क्यों रहे हो? अब खत्म करो ना बात को। तुमने ऐसा काम ही किया है कि बात खत्म नहीं कर सकता, बात को बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे पर क्या ऐसा काम कर लिया है मैंने? घर में सब लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बस मेरी ही गलती दिख रही है। फाल्गुनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मम्मी, वाह, यहाँ तो उल्टा चोट फुटबॉल को डांटे। फाल्गुनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों? आपने जो सिखाया है वही तो बोल रही है। देखो, मैंने मेरी बेटी को तो सब काम सिखाया है। काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसके कान में जहर डाला है ना उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी ने सब कुछ उगल दिया है, उसने मुझे बता दिया है, इसलिए आपको है ना ये सब छुपाने की जरूरत नहीं। अभी ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। आपकी बेटी के साथ ले जाओ और उसके कपड़े भी थैला मैंने कंप्लीट कर दिया, उसको लेके यहाँ से निकलो, नहीं चाहिए मुझे, जाओ। आज ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज ऐसा मत करो। निकलो चुपचाप यहाँ से, जाओ जाओ, बोला ना। राज, ये क्या बोल रहे हो? बहू को घर से निकालने की बात क्या कर रहे हो? राज भैया, मैंने फाल्गुनी को समझाने के लिए कहा था, घर से निकालने के लिए नहीं बोला था। हाँ राज भाभी सही कह रही है, अभी नादान है, थोड़ा बहुत वक्त लगता है सेट होने में। राज भैया, जाने दो ना, एक चांस दे दो भाभी को, क्या है ना भाभी? हाँ, एक चांस दे दो। अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है, जब तक तुम्हारी माँ के साथ तुम बात करती रहोगी ना, घर में ये झमेला खड़ा होता ही रहेगा। ये बड़े भैया कौन है पता है? हमारा बड़ा भाई नहीं है, बाप समान है हमारे। हमने कभी उसके सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है, और तुम उसका अपमान करोगे, पर मैं सहता रहूंगा। ये भाभी, उन्हें शादी हुई है तब से बच्चे की तरह पाला है हमको, ऐसे वो उसे हम मां नहीं बोलते। और ये इसने जो भी मांगा है ना, हम लोगों ने उसे लाके दे दिया है, और तुम छोटी सी बात के लिए उस पर गुस्सा करोगे। और ये एक हमारी लौती बहन है, वो बेचारी 2 दिन के लिए यहाँ आती है, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है ना कि घर में कोई तुझे अच्छा लगता नहीं, तुझे काम करना नहीं है, इसलिए तू अपनी माँ के घर रहे, वहीं से आराम कर। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, समझाइए ना भाभी, मेरी गलती हो गई। मैं दीदी, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। बड़े भाई आप तो समझाइए, आप धवल भाई आप समझाइए ना कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। राज भैया, घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे? देखिए दामाद जी, आप तो चुप ही रहिए, आपकी बात सुननी नहीं है मुझे, आपकी वजह से सब हो रहा है। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक बेटी के घर में उसकी माँ की शिक्षा होती रहेगी, तब तक वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और नहीं उस घर का कभी भला हो सकता है। समधी जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, क्योंकि आज तक वो मुझे जब भी फोन करती रहती है और मैंने उन्हें उसे चढ़ाया है, ऐसा बोला कि तू घर में ये कर वो कर और तू पूरा आराम कर। ये उसकी गलती नहीं है, और वो मेरा मानकर सब कुछ ऐसा ही बिहेव करती है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे आज महसूस हुआ है कि आपका परिवार एक हरा भरा परिवार है, सुखी परिवार है। इस परिवार को मैं बिखरने नहीं दूंगी, और मेरी वजह से तो बिखरने नहीं दूंगी। मेरी बेटी नादान है, आप उनकी गलती माफ कर दो, उसको घर से निकालने की बात मत करो। मम्मी रहने दो, अभी समझाने का कोई फायदा नहीं। आज को मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। चलो यहाँ से। नहीं नहीं फाल्गुनी, मेरी सजा तुम क्यों भुगतोगी? मम्मी, जो हो चुका है वो हो गए, अब छोड़ो वो सब बात को, चलो घर चलते। कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती ना, वैसे मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मगर
फाल्गुनी, ये मेरा परिवार है ना, वही मेरी दुनिया है। इन लोगों के बगैर मैं भी नहीं जी सकता। देख, मैं इतना ही चाहता हूँ कि तू इस सबकी इज्जत कर। ये भी तुझे बेटी की तरह रखते हैं तो तू इसके साथ ऐसा क्यों करती है? समझ गई हूँ मैं सब कुछ। मैं भी सबकी माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे से जो गलती हो गई अभी दोबारा नहीं होगी। प्लीज बस करो फागुनी, हम सब लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ बेटा। और समदन जी, मैं तो आपको नहीं सभी माताओं से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटी के ससुराल में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करें, ताकि सब परिवार हरे भरे रहे, फले फूले और हमेशा शांति के साथ आगे बढ़े। देखो, आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, अगर दोबारा गलती करोगी ना। नहीं होगी ना, बोल दिया मैंने। अब मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। प्यार और गुस्सा मिलाकर, ठीक है? अरे दीदी, वो थोड़ी पागल सी है, अरे ठीक है। चलो दूल्हा भैया। अभी मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे अभी चाय पी के मेरी जाइए। बेटी की कोई गलती नहीं होगी। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। वो मैं संभाल लूंगा। अभी चाय पी के जाइए। बैठिए बैठ। बैठिए बैठिए समदन जी, चाय तो पीजिए। हाँ, बैठिए सब।